ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी दौरे के दूसरे रोज लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर एयरपोर्ट से मज़ार इकबाल पहुंचे। पंजाब रेंजर्स के चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की शायर मशरिक के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह खानी की, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुसलमान को नई राह दिखाई। मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, गजा जंग में फ़लस्तीनी जीतने वालों में से हैं। इस जंग में तबाही सेहूनियों और इसराइलियों की होगी। ईरानी सदर ने गजा से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान में अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता। ईरानी सदर आज कराची जाएंगे, मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची और लाहौर में आज जाम तातील। ईरानी सदर के दौरे के दौरान लाहौर और कराची में कई शाहराहें बंद। वीवीआईपी मूवमेंट के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में ट्रैफिक प्लान में शामिल कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया। एम ए जिना रोड से सदर की तरफ आने वाली रोड पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाला रोड बंद, ट्रैफिक मुतबादल रास्तों की तरफ मोड़ दी गई। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई अमन की सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तिजारती माहिदों पर अमरीका का इंतबाह। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। तिजारती माहिदों पर पाबंदी के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा। IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हम मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा, ज़राअत 5% से ज़ायद तरक्की कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में माली बहरान। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत में कहा, मुख्तलिफ सरकारी जामियात को मसाइल दरपेश हैं। वाइस चांसलर्स की अदम मौजूदगी से तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। पॉलिसियों में फौरी तब्दीली की ज़रूरत है। इज्तिमाई हिकमत अमली से जामियात में मामलात बेहतर हो सकते हैं। सोई सदरन गैस कंपनी ने गैस चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। न्यू कराची में गैस चोरी में मुलविस गारमेंट्स फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार। SSGC पुलिस ने मुल्जिम मोहम्मद साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं बरस पड़ी। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, जड़ावाला और फैसलाबाद में भी बादलों ने रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और यालाबारी। सिंध और बलोचिस्तान में भी आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बारिश का स्पेल 27 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में 2 दरिया सीबीओ के करीब 27 साला शख्स ने समंदर में छलांग लगा दी। 2 शादियां करने वाला ताहिर महमूद गाड़ी साहिल पर खड़ी करके समंदर में कूद गया। ताहिर महमूद शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी था। पीर महल TSQ अस्पताल की इमरजेंसी मैदानी जंग बन गई। मेडिकल आने के लिए अफराद का अस्पताल में झगड़ा, एक दूसरे पर बेंचेस, ड्रिप स्टैंड से हमला, हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। इमरजेंसी में मौजूद अफराद ने भागकर जान बचाई। इसराइल की गजा में जाहिरियत ना रुक सकी। फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। इसराइली तैयारों की नसीरात कैंप पर बमबारी। ताज़ा हमलों में एक नौमौलूद समेत 48 फ़लस्तीनी जान गंवा बैठे। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,151 हो गई। 77,084 जख्मी।
2023 में इसराइली फोर्सेस ने इंसानियत को तबाह करने वाले संगीन जराइम किए। अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, इसराइल हमास जंग ने इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नुमाया मनफी असरात मुरतब किए। इसराइल के हमलों में जानबूझकर इंसानों को कत्ल किया गया, जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद और सहाफ़ियों के कत्लेआम को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। अमरीकी इंसानी हकूक ग्रुप्स का इसराइल के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा की बरतरफियों पर हालात कशीदा। फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले तलबा कैंप लगाकर बैठ गए। तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइली यूनिवर्सिटी से तालीमी शराकतदारी ख़त्म करने का मुतालबा। हालात की कशीदगी के पेश नज़र कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा। चश्मे माँ रोशन दिल माशाद वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का शान इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में आम तातील हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब अहमद वहीदी और वज़ीर कानून की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, ईरानी सदर का दौरा अब दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI हुकूमत के वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का नाम ECL से खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में ही रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मोदी के झूठ का पलंदा बेनकाब हो गया। तारीखी बाबरी मस्जिद के लिए पहचाने जाने वाले अयोध्या को मोदी के शाओनिस्ट हिंदू शहर में तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने भारतीय शहरियों के दिल में हर गैर मुल्की चीज और इंसान के लिए नफरत के बीज बो दिए। और अजीम ड्रामा नवीस और शायर शेक्सपियर की आज बरसी। शेक्सपियर को बरतानिया का अजीम तख्लीकार माना जाता है। बरतानवी शायर की अदबी तख्लीकात का दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कहा।